हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सभी को इस नए यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नीट बायोलॉजी में मैं रणजीत पाल आपका स्वागत करता हूँ इस नए यूट्यूब चैनल में। क्या साउंड ठीक से आ रहा है? साउंड ओके है ना? अच्छा ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। ओके, सब ठीक है ना? हाँ, जरा चेक कर लो एक बार। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या, एक बार चेक कर लो। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले इंट्रोडक्शन हो जाए एक बार। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या है, मैंने कुछ नोट्स बनाकर रखे हैं जो आपके लिए थोड़ा इजी होगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से 1 और 2। कम क्वेश्चन, छोटा चैप्टर, एकदम स्मॉलेस्ट चैप्टर। ठीक है, छोटा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। यहां से पहले 4 टॉपिक थे। ठीक है, 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक हटा दिए गए। तो अभी यहां पर 2 टॉपिक्स बचे हुए। क्या क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अब ठीक है, और एक टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स अभी सिलेबस में है। और एक जो बड़ा टॉपिक था वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। वो टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके आगे एक जो टॉपिक था व्हाट इज लिविंग। ठीक है, वो टॉपिक हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो भी हम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा आज का प्लानिंग है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं जरा आप देख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमें दिखता है कि एक साइंटिस्ट का नेम जो है अर्नस्ट मायर। तो अर्नस्ट मायर जो साहब थे, उनका नाम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो काम था वो डार्विन से भी कंपेयर किया जाता था। इतने फेमस साइंटिस्ट थे, आपने तो नाम सुना ही होगा, एनसीईआरटी में लिखा है इनका नाम। ठीक है, ये और क्या क्या चीज के लिए जाने जाते? ही लिव्ड आउट 100 ईयर्स, 1904 से लेकर 2004 तक 100 ईयर्स ये जिए थे, इसलिए भी इन्हें जाना जाता है। ही गेव बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ गिविंग लिविंग। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ लिविंग मतलब जीने का जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया था। ठीक है, और अवॉर्डेड विथ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का जो तीनों मेन प्राइजेस हैं, वर्ल्ड वाइड का जो तीनों मेन प्राइजेस हैं, एक है बल्जन प्राइज, एक है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ क्रैफोर्ड प्राइज,
और एक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तीनों, हाँ तीनों मतलब बल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, समझने में आसानी होगा। रुकिए, रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ, वो थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, तो तीनों जो प्राइज थे, तो बल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, इधर साइड चला गया, और एक है क्रैफोर्ड प्राइज। ठीक है, ये तीनों प्राइज इनको मिले थे। ओके, बस इतना सही, इस साइंटिस्ट के बारे में इतना सा जानना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं जो लिविंग वर्ल्ड, मतलब क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या जानना है इस टॉपिक के बारे में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम से बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और बेसिक पर्पस क्या है, मेन जो बेसिक पर्पस क्या है, वो है प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज एनर्जी। हम दोनों चीजें जानते हैं इस वर्ल्ड में, हम दोनों चीजें जानते हैं, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। हम क्या है, हम लिविंग है ना, नॉन लिविंग, हम क्या है, लिविंग। हम खाना खाते हैं, काम करते हैं, तो हम जो खाना खाया उस फूड में एनर्जी स्टोर रहता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो खाना हम खाने के बाद हम में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो खाना हमें काम करने का क्षमता देता है। सेल में एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम तो हटा दिया गया है सिलेबस से। तो आपको बस यही जानना है ये काम कैसे करता है, हम बॉडी लिविंग में ये काम कैसे होता है। नॉन लिविंग में ये सब कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। नॉन लिविंग खाना खाता है क्या, नहीं खाता है, उसमें एनर्जी ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, तो इट इज वेरी डाइवर्स, मतलब बायोडाइवर्सिटी, हम यहां पर लिख दे तो बायोडाइवर्सिटी। सो इट इज वेरी डाइवर्स, क्योंकि यहां पर कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग substances. Okay, and they live in different type of habitats. नॉर्मल जगह पे तो पाया जाता ही है, प्लेन में, पहाड़ों में, ओशन में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, माउंटेन में, हॉट स्प्रिंग्स में भी आर्कियोबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना। हम और या जो मैमल्स होते हैं, वो क्या हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। माउंटेन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो क्या हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, नहीं पाए। तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस हैबिटेट में रहने के लिए मेंटेन हुआ है, एडप्ट हुआ है। डेजर्ट में कुछ एनिमल्स और प्लांट्स का कुछ कुछ एडप्टेशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए हैं बॉडी स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। ओशन के डीप, एकदम ओशन के एकदम डीप में, ठीक है ना, कुछ चेंजेस मैं बोलता हूँ, लाइक ओशन के नीचे जो एनिमल्स होते हैं, जो फिशेस होते हैं, उनका आंखें बड़ा बड़ा होता है। हाँ, क्योंकि वहां पर लाइट बहुत कम होता है, कम लाइट को देखने के लिए उनके आंखों में कुछ अलग सा पिगमेंट होता है, आंखों का शेप अलग होता है। डेजर्ट में, डेजर्ट में पानी तो बहुत कम होता है, तो डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर कैपेसिटी, मतलब होल्ड करने का जो
एक अलग सा सिस्टम होता है, लाइक कैमल्स, प्लांट्स में लाइक कैक्टस, ठीक है ना। माउंटेन में, पहाड़ों में ठंड ज्यादा होता है, तो उन वहां पर जो एनिमल्स होते हैं, वहां पर एनिमल्स का फर, ठीक है ना, बाल बहुत ज्यादा होते हैं, उनके स्किन के नीचे फैट का एक लेयर होता है। तो ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो मेन हम जिस बात पे आते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब क्या? मतलब कैरेक्टर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर दिखता है वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। ये इंग्लिश का पार्ट, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ओके। एंड और एक जो चीज है वो है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब प्रेजेंट इन लिविंग, मतलब जो लिविंग में ही पाए जाते हैं, एब्सेंट इन नॉन लिविंग। अगर ये चार्ट समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके, और यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग हाँ या ना कहा गया है। पहले देखिए ग्रोथ, समझिएगा बात को। ग्रोथ किस में होता है? लिविंग में होता है या नॉन लिविंग में होता है? सभी को पता है लिविंग में होता है। अच्छा, नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है क्या? कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ होता है, कुछ लोग सोचेंगे नहीं होता। समझिए बात को कि नॉन लिविंग सब्सटेंस मतलब आप पकड़ लीजिए कि एक मिट्टी का ढेला है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ। मैंने कहीं से और थोड़ा मिट्टी लेकर उस ढेले को थोड़ा लंबा बना दिया, ठीक है ना, तो ग्रोथ हुआ। हाँ ग्रोथ हुआ। तो ये भी ग्रोथ हो गया, नॉन लिविंग का भी ग्रोथ हो सकता है। लेकिन जो चीज है समझने वाली वो है कि लिविंग का ग्रोथ जो है वो है फ्रॉम इनसाइड, एंड जो नॉन लिविंग है ना उनका ग्रोथ होता है फ्रॉम आउटसाइड। समझे कि नहीं समझे? जो हम इंसान, ह्यूमन बींग्स कैसे बढ़ते हैं? हाथ पकड़ लीजिए कि मेरा एज 10 है, 10 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स में मेरा हाथ छोटा होगा, कितना सा होगा? 20 ईयर्स में मेरा हाथ लंबा होगा। तो कैसे बढ़ा? बाहर से मैंने कुछ अटैच कर दिया? नहीं अटैच किया। अंदर से बढ़ा, बोन मैरो से बढ़ रहा है, बोन्स इंक्रीज कर रहे हैं, मसल्स इंक्रीज कर रहे हैं, सब कुछ अंदर से इंक्रीज हो रहा है। बाहर से कुछ मैंने ऐड नहीं किया, चिपकाया नहीं, ठीक है ना। और जो नॉन लिविंग है, पकड़ लीजिए पहाड़, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हर साल इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? अंदर से या बाहर से? बाहर से इंक्रीज हो रहा है। तो एवरी नॉन लिविंग सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग, मतलब ग्रोथ दिखाता है कैसे? फ्रॉम आउटसाइड और लिविंग फ्रॉम इनसाइड। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, मतलब ये लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। अच्छा, देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं क्या? लिविंग का? हाँ लिविंग का तो है। नॉन लिविंग का है या नहीं? समझिए कि मैंने कुछ चीजें लिया और उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया। तो मतलब नंबर ऑफ चीजें, मतलब नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी प्रोडक्शन के टॉपिक में ही आ जाए। मतलब ये भी नॉन लिविंग, मतलब ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है।
लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं, मतलब इससे मैं लिविंग ये कंफर्म मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर अगर हम ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। तो ये क्या डिफाइनिंग फीचर है? सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनता है। यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनि मतलब वन सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये तो लिविंग का ही पार्ट है, मतलब नॉन लिविंग तो सेल से नहीं बनता है, नहीं बनता है ना। तो ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। अच्छा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हो सकता है क्या? नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म कर सकता है, मतलब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो मेटाबॉलिज्म ये तो लिविंग, ओनली लिविंग। ये दोनों डिफाइनिंग फीचर हम कह सकते हैं अनडाउटेड। ओके, नो प्रॉब्लम। और एक है कॉन्शियसनेस। मैंने आपको धक्का मारा, आप कुछ रिएक्शन देंगे क्या? देंगे ना? कुछ कहेंगे ना? गाली देंगे ना? गाली नहीं देख सकते, ठीक है ओके। तो कुछ रिएक्शन तो होगा ना आपका, वही कॉन्शियसनेस हो गया। कोई किसी को थप्पड़ मारता, रिएक्शन होगा ना, उस तरफ से भी एक थप्पड़ आएगा ना, ठीक है ना। तो वही हो गया कॉन्शियसनेस। मतलब मैं कॉन्शियस हूं, ये सिर्फ लिविंग में हो जाता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। तो इन तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग कौन सा होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस हो, इन तीनों में बेस्ट कौन सा होगा? इससे हम कॉन्फर्म बोल सकते हैं, एकदम कॉन्फर्म। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, एकदम बेसिक था। व्हाट इज लिविंग का एकदम बेसिक पार्ट था। अब मैं ये जो 5 टॉपिक है मैं थोड़ा थोड़ा करके बोल देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी थोड़ा लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, ग्रोथ, ग्रोथ दोनों जगह पर हम देखते हैं। एक है एनिमल्स, एक है प्लांट्स। दोनों ग्रोथ अलग अलग सा है। क्यों अलग सा है? इन प्लांट्स ग्रोथ इज थ्रू आउट द लाइफ, मतलब प्लांट्स एकदम बर्थ से लेके डेथ तक ग्रो करते हैं। लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, बहुत से पार्ट्स है ना। तो थ्रू आउट द लाइफ ये ग्रो करते हैं। एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज के बाद आप ग्रो नहीं करते। आप क्या ग्रो करते ही है, एकदम 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 ग्रो 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 ग्रो, मतलब आप कितने साल तक आपकी हड्डियां बढ़ती है? कितने साल तक? 18, 90, 20 मैक्सिमम। उसके बाद नहीं बढ़ता है, उसके बाद फिक्स्ड। तो एनिमल्स में, कोई भी एनिमल्स में, ठीक है ना, अप टू अ सर्टेन एज ऑफ द लाइफ ग्रोथ इज सीन। ग्रोथ हैज टू इन कैरेक्टर्स, मतलब इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ठीक है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ये पेन का कलर जरा चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। द नंबर ऑफ सेल्स, ये ठीक। मतलब क्या है? मतलब एक बॉडी का ग्रोथ, मतलब हम कैसे जानेंगे कि ये ग्रोथ हो रहा है? बॉडी का वेट मतलब मास बढ़ेगा। मतलब मैं जब 10 साल का था,
तो मेरा मास, बॉडी का जो मास है, कम था, अभी ज्यादा है। जब मैं 10 साल का था तो मेरे बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे वो कम था, अभी ज्यादा है, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ हैज दीज ट्विन कैरेक्टर्स। ओके, ये होगा तो ये भी होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब हायर जो एनिमल्स एंड हायर जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने इवेंट्स, मतलब ये दोनों होता ही है, म्यूचुअली होता है। मतलब ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, दोनों ही। ठीक है ना। एंड मैंने जो पहले बोला कि नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रोज बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, मैंने जो पहले बोला मिट्टी का ढेला, ठीक है ना, तो इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग नहीं कहा जा सकता है। मैंने बोला कि लिविंग का ग्रोथ कैसे होता है, फ्रॉम इनसाइड, और इट इज फ्रॉम आउटसाइड, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। मैंने आगे वाले जो साइड था मैंने कह दिया। ठीक है, आई होप ग्रोथ इज क्लियर, ऑलमोस्ट क्लियर सभी का। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब, पहले वर्ड को तोड़िए। री मतलब अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन मतलब है अगेन टू प्रोड्यूस, ये अगेन प्रोडक्शन कर रहा है, अगेन प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन। ठीक है ना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। आपके मम्मी पापा का प्रोजेनी मतलब आप, आपका प्रोजेनी मतलब आपके बच्चे। ठीक है ना। प्रोजेनी मतलब क्या, प्रोजेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों प्रोसेस में हो सकते हैं, एक है सेक्सुअल प्रोसेस और एक है असेक्सुअल प्रोसेस। सेक्सुअल मतलब जो मेल फीमेल गैमेट से बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बना, ऐसे हो सकता है। और एक असेक्सुअल प्रोसेस। बहुत से मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने यहां पर दे दिया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म मतलब फंगी। फंगी कैसे रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल स्पोर्ट्स, बाद में आएंगे इस बात। अब ये पढ़ लीजिए पहले, प्लानिडिया, ये प्लांट किंगडम में आ गया। ठीक है, प्लानिडिया मतलब जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, मतलब और भी रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो बाद में आएगा। ठीक है, ये चीजें आप बाद में पढ़ेंगे। और एक पार्ट तो कैंसिल हो चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो उसमें ये थोड़ा थोड़ा था। तो आप जस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है ना। फंगी कैसे रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल स्पोर्ट्स। प्लानिडिया मतलब जो फ्लैट वर्म का है, वो ट्रू रीजेनरेशन होता है। हाइड्रा का आपने सुना ही होगा, बर्डिंग से होता है। मतलब एक हाइड्रा, मतलब एक हाइड्रा पकड़ लीजिए इसे, तो इससे यहां से एक बर्ड निकल गया, बर्ड वो अलग हो गया, और वो बर्ड से एक और हाइड्रा बन गया। ठीक है, ऐसे होता है। बैक्टीरिया, एमीबा, वो फिशन से होता है, बाइनरी फिशन। ठीक है, तो फिशन से होता है, मतलब बीच में से टूट गया, एक इतना सा पीस था बैक्टीरिया का, एमीबा का। एमीबा तो इरेगुलर शेप होता है, लेकिन बैक्टीरिया का तो शेप होता है ना, रॉड शेपेड, कॉमा शेपेड, पढ़ेंगे आप बात। तो बैक्टीरिया का एक शेप होता है, तो बीच में से टूट गया। ठीक है, फिशन होता है, डिवाइड हो गया दोनों।
इक्वल इक्वल प्रॉपर्टीज लेकर डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हो गया फंगी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस एल्गी, ये सब फ्रैगमेंटेशन दिखाते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब ये भी टूट गया, कहीं से टूट सकता है, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, बीच में से टूट गया, ठीक है, और एक दूसरा फंगी बना देगा। तो कुछ फंगी एसिड रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ फंगी एसिड रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। आप बस ये जान लीजिए कि कौन कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, बस यही काफी है। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, मेटाबॉलिज्म। आप मेटाबॉलिज्म मतलब क्या जानते हैं वो पहले बोलिए। मेटाबॉलिज्म मतलब सम ऑफ क्या होगा, मिनट, हाँ, सम ऑफ टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in the occurring in the body is called मेटाबॉलिज्म। ये दोनों तरीके से हो सकता है, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। ये तो आप जान ही सकते हैं, हाँ, ये आपको पता होगा। अच्छा, नॉन लिविंग में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस मतलब मैंने आपको पहले जो कहा वही, कि मैंने आपको कुछ सेंसेशन दिए, कुछ बातें कहा, धक्का दिया, ठीक है, तो आपका रिएक्शन तो कुछ होगा ना, क्योंकि आप कॉन्शियस है। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है, तो इट इज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर, इसलिए मैंने वहां पर स्टार दिया था। तो एवरीथिंग मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या क्या होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये जो चीजें हो सकते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, मतलब एनी बायोलॉजिकल एबायोटिक, मतलब एक वर्ड में मैं लिख सकता हूं बायोटिक। बायोटिक मतलब कोई और लिविंग उसको तंग कर रहा है या कुछ और, या एबायोटिक
कुछ भी। एबायोटिक मतलब क्या? एबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं है, मतलब लाइट, वाटर, टेम्परेचर, दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स, पॉल्यूटेंट्स, दीज आर एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मतलब हम हो गया, कोई कुत्ता बिल्ली हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हाँ इसमें तो कॉन्शियसनेस है, मतलब ये लिविंग है, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज द लिविंग, इज द डिफाइनिंग फैक्टर फैक्टर ऑफ लिविंग, फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है ना। ओके। अच्छा, आपने फोटो पीरियड का नाम सुना है? फोटो पीरियड क्या होता है ये चीज? फोटो पीरियड मतलब क्या हो गया? फोटो पीरियड मतलब फोटो पीरियड क्या करता है, आप ये लिख लीजिए कि affect the reproduction, affect the reproduction इन क्या कर लीजिए, इन विंटर, इन सीजनल ब्रीडर्स कर लीजिए, इन सीजनल ब्रीडर्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं। फोटो पीरियड मतलब ये लाइट का जो बढ़ना या घटना होता है, तो ये रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स विंटर के टाइम ब्रीड करते हैं, कुछ एनिमल्स समर के टाइम ब्रीड करते हैं, ठीक है ना। तो लाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस। अब आप आइए डाइवर्सिटी के ऊपर। डाइवर्सिटी मतलब क्या? डाइवर्सिटी मतलब आप क्या जानते हैं, ये बताइए पहले। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब मैंने पहले कहा था एक चीज, कि यहां पर देखिए आप बहुत से एनिमल्स, मान लीजिए कि यहां पर इस एरिया पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत टाइप के प्लांट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये जो मिलना, मतलब बहुत से प्लांट्स एक ही जगह पर मिलना, बहुत से एनिमल्स एक ही जगह पर मिलना, ये है बायो डाइवर्सिटी, ठीक है। ये वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हो गया, एक कंट्री का बायोडाइवर्सिटी हो गया, एक फॉरेस्ट का हो गया, ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू, मैं लिखता हूं, ओके एक मिनट रुकिए, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी refers to the the number and types of and types of different organisms, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। अच्छा, प्रेडिक्शन, साइंटिस्ट का जो प्रेडिक्शन है वो क्या है? वो है 7 to 8 million ऑफ स्पीसीज, 7 to 8 million ऑफ स्पीसीज, ये प्रेडिक्शन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट का मानना है कि इतने सारे स्पीसीज हैं, लेकिन अभी तक डिस्कवर्ड कितने हुए? अभी तक नोन और डिस्कवर्ड 1.7 to 1.8 ऑब्वियसली मिलियन ऑफ स्पीसीज,
मिलियन ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड, नोन और डिस्कवर्ड को कर देता हूं, नोन और डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, अभी तक, अभी तक। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आप देख लीजिए कि यहां पर ही लिख देता हूं क्या। अच्छा, यहां पर लिखता हूं। ठीक। आपने किसी चीज का नाम सुना है? मतलब आप पकड़ लीजिए, क्या पकड़ते हैं। अच्छा, आम किसका फेवरेट है? आम, कमेंट कीजिए। तो मैं पकड़ लेता हूँ आम, आम मेरा फेवरेट है। ठीक है, एक पेन लगा, तो पकड़ लीजिए मैंगो। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, मैंगो का। तो मैंने मैंगो जो लिया, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम और, अच्छा कॉमन नेम पहले, कॉमन नेम पहले। मैंगो जो हुआ वो मैंगो लिखता हूँ, सभी जानते हैं मैंगो को। तो मैंगो को हिंदी में क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं, बंगाली में भी आम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अम्मा सुना है? अम्बा, मैंगो को अम्बा भी बोलते हैं। मांग सुना है? मांग, मांग भी बोलते हैं। मामपालम सुना है? मामपालम, श्रीलंका में अम्बा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मराठी में मांग या मामपालम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, केड़ी भी बोलते हैं, केड़ी, आम को केड़ी भी बोलते हैं, केई आ रही, केड़ी। तो ये एक एक जगह पे, एक एक लैंग्वेज पे, जो रीजन है, एक एक रीजन पे आम को डिफरेंट डिफरेंट नाम में जानता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम पे। तो यहां पर क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना। कैसा कंफ्यूजन कि ये एक ही चीज को यहां पर एक नाम, वहां पर और एक नाम, कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए ये जो कंफ्यूजन मिटाने के लिए यहां पर जो नेम यूज किया जाता है वो है साइंटिफिक, साइंटिफिक नेम। साइंटिस्ट द्वारा दिए जाए नेम को साइंटिफिक नेम कहा जाता है। ठीक। आम का जो साइंटिफिक नेम, और इसे बायोलॉजिकल नेम भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल नेम। मतलब सभी को पता है क्या, मैन, ओ मैंजीफेरा इंडी, अंडरलाइन, तो ये आम का साइंटिफिक नेम होगा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो ट्री का। तो इससे अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड ये सेम है। इंडिया में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी ये सेम है। लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊं और कोई किसी साइंटिस्ट से कहूं कि अ, अम्बा, मुझे अम्बा बहुत पसंद, तो क्या सोचे, क्या ये अम्बा क्या चीज है, खाने की या पीने की? ठीक है ना। तो इसी कंफ्यूजन से रिलीफ पाने के लिए ये जो साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम ये दिया गया। ठीक है। इसका प्रॉपर किसी रूल्स होते हैं। ठीक है, आता हूं। एक बात आप समझिए, ये जो कॉमन नेम था ना, कॉमन नेम का कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा है बाद में? नहीं लिखा है ना, तो लिख देते हैं। ठीक है ना, लिख देते हैं। तो
एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे कॉमन नेम, क्या होंगे? अच्छा, कंफ्यूजन होगा। होगा ना कंफ्यूजन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट, मैंने जो बोला कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम इन डिफरेंट, पास में लिख देता हूं, रीजियन होगा ना, एक जगह पर ये, एक जगह पर वो, कंफ्यूजन होगा। और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है वो किसी नाम पर, मतलब किसी वर्नाकुलर जो नेम उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब एक ही चीज हो गया वो, जो कंफ्यूजन और जो डिफरेंट डिफरेंट नेम डिफरेंट, वो एक ही चीज हो गया। ठीक है, तो यही जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, यही कॉमन डिसएडवांटेजेस होता है। इससे रिलीफ पाने के लिए साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया कि हमें साइंटिफिक नेम बनाना है एक प्रॉपर रूल को मेंटेन कर। वो प्रॉपर रूल क्या हो गया? ये जो साइंटिफिक नेम है ना, गिवन बाय बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट ने उन्हें एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। मतलब अमेरिका में भी, चाइना में भी, इंडिया में भी, कहीं भी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, एंड साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, एक से ज्यादा नाम नहीं होगा। एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म का सेम नाम नहीं होगा। मतलब लायन पकड़ लीजिए, लायन और टाइगर, लायन का पहले एक नाम दिया हो चुका है। ठीक है, टाइगर का भी वो सेम नाम नहीं दिया, कुछ चेंजेस किया जाएगा, कुछ चेंजेस आता हूं मैं। एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड बाय द साइंटिस्ट। कुछ क्राइटेरिया एंड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आता हूं इसके बाद। ठीक है, अभी तक मैंने जो बोला वो क्लियर है? आई होप इट विल बी क्लियर। देखिए, ये तीन पिक्चर है, आपको तो पता ही होगा किन का पिक्चर है ये। अच्छा, ये है लायन, ये है टाइगर, और ये है क्या? ये है लेपर्ड। ठीक है, इन तीनों का साइंटिफिक नेम क्या हो? पहले मैं लिख लेता हूं, जो जीनस नेम है मैं वो लिख लेता हूं। ठीक, पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पर्स। अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन। तो इन तीनों का साइंटिफिक नेम देखिए, कुछ तरह का सिमिलर है। फर्स्ट जो पार्ट है ना, वो सिमिलर टाइप का है, पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। क्यों सिमिलर है? क्यों सिमिलर है? क्योंकि इन इन तीनों एक तरीके के हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक तरीके के हैं, इसलिए नाम में भी सिमिलरिटीज होते हैं। ठीक है, आता हूं मैं उसके
बाद आता हूँ। अभी भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखिएगा। ये तीनों क्या है, इसका नाम आपको तो पता ही होगा, ये है बैंगन, ब्रिंजल। ब्रिंजल, ये क्या है, टमाटर, टोमेटो, और ये क्या है, पोटैटो, आलू, आलू। ठीक है ना। तो इनका भी नाम में भी एक सिमिलरिटीज होगा। क्या होगा, देखिए, सोलानम, सोलानम एंड, एक मिनट, सोलानम, ओ, ओ, और यहां भी सोलानम। ये फर्स्ट पार्ट इनमें सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, मेलोंजेना, मेलोंजेना, सोलानम मेलोंजेना, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, स्पेलिंग ठीक लिखा क्या, सिकम, SI, सिकम, एंड सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, अब ठीक है, सोलानम मेलोंजेना, सोलानम लाइकोप्सिकम एंड सोलानम ट्यूबरोसम। देखिए, इनके भी जो नाम है, उस नाम का जो फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को। तो जीनस का नाम देखिए सेम टाइप का है, ठीक है ना। एंड जो स्पीसीज नेम है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरिटी है, मैं ये कहने का मतलब कि ये सिमिलरिटीज है इनमें, मतलब एक ये एक ही जीनस के हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने साइंटिफिक नेम कहा, इसे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या होगा, मतलब बाई मतलब क्या, बाई मतलब टू, ये जो बाई लिखा है ना, बाई मतलब क्या, टू, मतलब यहां पर दो नाम होंगे, दो नाम होंगे, दो नाम मतलब क्या क्या होंगे, बोलिए, दो नाम मतलब क्या होंगे। दो नाम मतलब एक होगा जीनस, एक होगा स्पीसीज, ठीक है। और ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम था, ये प्रोपोज्ड बाय, लिख लीजिए, प्रोपोज्ड बाय कैरोलस, कैरोलस लीनियस, लीनियस, साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। एंड इनका एक फेमस बुक है, यहां पर इसका बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। वो बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटरम, प्लांटरम, ठीक है। इस जो जीनस मैंने कहा, इसको कहा जाता है जेनेरिक नेम, एंड ये जो स्पीसीज मैंने कहा, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक
एपिथेट। ठीक है, मतलब मैंने जो नाम लिखा था ना, पकड़ लीजिए कि मैंजीफेरा इंडिका, मतलब ये जो मैंजीफेरा है ये है जीनस, एंड ये जो इंडिका है ये है स्पीसीज, मतलब ये है जेनेरिक नेम एंड ये है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और कुछ रूल्स हैं, ये जो साइंटिफिक नेम है इसका कुछ रूल्स हो गए। रूल्स क्या क्या है, 1 2 3 4 करके लिखा। ये शुड बी लैटिनाइज्ड। लैटिनाइज्ड मतलब ये जो भी लैंग्वेज से हो, मतलब ये इंग्लिश हो या उर्दू हो या तमिल हो या हिंदी हो, कुछ भी हो, इसको लिखना पड़ेगा लैटिन में। क्यों लैटिन में ही, क्यों? क्योंकि लैटिन इज कॉल्ड डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब ये चेंज नहीं होगा, कुछ इसमें वर्ड रिमूव भी नहीं होगा, कुछ ऐड भी नहीं होगा, मतलब ये अनचेंज रहेगा। 100 साल पहले भी जो था 100 साल बाद भी वही रहे। ठीक है, एंड ये जब ये नेम जब टाइप होगा कंप्यूटर में या किसी बुक में या कहाँ कहीं पर भी, तो ये इटैलिक्स में होगा। इटैलिक्स मतलब क्या, ये जो वर्ड मतलब ABCD ये जो स्ट्रेट है ना, टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम हाथ से लिखें तो, ठीक है, अगर हम हाथ से लिखें तो व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब हमें ये सेपरेटली ऐसे ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही, यहाँ पर दो हो चुके हैं, एक ही बस ऐसे और ऐसे एक वर्ड अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर ये प्रिंटेड है तो ये मैंने बोला कि इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ जेनस, क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड इज जेनस। अच्छा, द फर्स्ट वर्ड इज जेनस, मतलब ये हो गया जेनस, एंड ये हो गया स्पीसीज, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट। और जेनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, मतलब जेनस का जो फर्स्ट लेटर है एम, एम कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, एंड स्पीसीज का सभी स्मॉल होगा। याद रहेगा, जो साइंटिफिक नेम है उसका दो पार्ट है, एक जीनस हो गया एक स्पीसीज हो गया। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सब स्मॉल, मतलब ऑल स्मॉल। ओके, एंड व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, व्हेन प्रिंटिंग इट शुड बी इन इटैलिक्स, इटैलिक्स होगा, एंड इट शुड बी इन लैटिनाइज्ड, मतलब लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन को डेड लैंग्वेज कहा जाता है। 100 सालों में भी चेंज नहीं हुआ और 100 साल में भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए लैटिनाइज्ड किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका एडवांटेजेस क्या, मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस लिखे थे जो मैंने कॉमन नेम का लिखा था। तो इसका तो कुछ एडवांटेजेस होगा ना, तो इसका एडवांटेजेस क्या है, लिखिए 1 2 3 4 करके पॉइंट कीजिए कि इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, मतलब द बायोलॉजिकल नेम और द साइंटिफिक नेम कर सकते हैं, द साइंटिफिक नेम आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम होंगे, इंडिया में भी जो होगा ऑस्ट्रेलिया में भी सेम। दे आर डेफिनाइट, दे आर डेफिनाइट एंड universally
एक्सेप्टेड। ओके, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड होगा, सभी को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑल जो प्लांट्स, मतलब ऑल न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, ठीक है, कैन बी नेम्ड, कैन बी नेम्ड और क्लासिफाइड कर देता हूं। ठीक है, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है, एंड डिस्क्राइब्ड प्रॉपरली, क्योंकि इसका तो एक प्रॉपर रूल है ना, कुछ भी मैं नेम तो नहीं रख सकता ना। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, जो प्रॉब्लम था इसमें कॉमन नेम, यहाँ पर एक रीजन में ये, एक रीजन में वो, यहाँ पर सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे, कुछ चेंजेस नहीं हुए। अभी आते हैं जो टैक्सोनॉमी में। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, पहले जानिए कि टैक्सोनॉमी मतलब क्या है। मिनट, हेडिंग बना, हाँ, एक हेडिंग बना लेते हैं कि टैक्सोनॉमी, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, टॉपिक। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमी मतलब क्या होगा, वाइट से ही लिखते हैं, वाइट या कोई और कलर ले, अच्छा लाइट ग्रीन लेते हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, तो टैक्सोनॉमी, हाँ ये तो अच्छा है, टैक्सोनॉमी is the branch of, रुकिए एक मिनट रुकिए, हाँ ये ठीक, टैक्सोनॉमी is the branch of biology that deals with, that deals with the process of placing organisms, placing organisms into correct करेक्ट, स्टेक हो गया, हाँ, ठीक है, करेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, दिस इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स लिख लीजिए, स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, किस स्टेप्स फॉलो होते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन है कैरेक्टराइजेशन, राइजेशन। स्टेप टू, इसके बाद स्टेप टू क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। स्टेप थ्री हो गया क्लासिफिकेशन।
एंड फाइनल स्टेप इज नोमेनक्लेचर, तो नाम देना। ठीक है, नाम से ही आपको पता लग चुका होगा कि कौन सा स्टेप में क्या होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ क्या? ठीक है, देखिए। तो मैंने क्या लिखता हूँ, पास में लिखता हूँ। ठीक है। क्लासिफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या? क्लासिफिकेशन मतलब आप क्या जानते हैं? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन करना मतलब कि आपने नोट डाउन किया जो उस एनिमल का या उस ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है। ठीक है, मतलब नोट डाउन और रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑल द ऑल द फीचर्स। ठीक है, दिस इज कैरेक्टराइजेशन। मतलब आप कैरेक्टर को जाने, लिखिए, नोट डाउन किए। ठीक, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आपके पास कोई डेटा है, मतलब साइंटिस्ट के पास कुछ डेटा है, प्रीवियसली डिस्कवर्ड या नोन कुछ डेटा है कि ये है, मतलब ये लायन है, ये टाइगर है। तो उससे हमें मैच करना पड़ेगा, मतलब डन विद द हेल्प ऑफ डन with the help of already known स्पेसिमन कर देता है, मतलब डेटा जो है स्पेसिमन हो गया। ठीक है, हमारे पास कुछ स्पेसिमन है, कुछ डेटा है। ठीक है, वही डेटा मतलब जो टैक्सोनॉमिकल एड्स में था, तो वही, तो उससे हमें मैच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब जो नए ऑर्गेनिज्म हमें मिला। ठीक है, मतलब आप पकड़ लीजिए कि लायन पहले डिस्कवर हो चुका, लायन मतलब पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस उसके बाद मिला। मुझे जो कैरेक्टराइजेशन स्टेप में, मतलब क्या, मैंने जो उसका कैरेक्टर्स है मैंने नोट डाउन किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उसे। ठीक है, उसमें क्या क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स है, मैंने देखा कि अरे ये तो टाइगर से थोड़ा थोड़ा मैच होता है। तो उसको मैंने टाइगर का जो ग्रुप है, मतलब टाइगर का जो जीनस है, उसके अंडर में प्लेस कर दिया। देखिए कि टाइगर और लायन का जो जीनस है, जीनस सेम है, लेकिन जो स्पीसीज है, स्पीसीज डिफरेंट है। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन मतलब प्लेसिंग, लिखिए, प्लेसिंग एन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन organism organism into क्या करेंगे, into convenient categories, into convenient categories based on their characters। ठीक है, based on their characters। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ, उसका नाम देना। नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दोनों वर्ड से उसका नाम देना। मीनिंग समझ में आ रहा है?
आई होप। तो नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, कि नेमिंग ऑफ लिविंग organism, लाइक अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इस ऑर्गेनिज्म को मैंने ये नाम दिया, तो उस नाम से ही उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे जाना जाए, मतलब जो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो वही है नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा, जो कौन सा स्टेप किसके बाद क्या। फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ হচ্ছে nomenclature. Okay, I hope it is clear. Okay, नेक्स्ट पार्ट आइए, जो कि है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, ओके रुकिए, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, कौन सा टाइप होता है? दोनों टाइप होता है। ठीक है, दोनों टाइप मतलब एक है क्लासिकल, एक है, कैसे लिखता हूं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। और एक टाइप होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। बेस्ड ऑन, मैंने क्या कहा, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल नहीं होगा, एनाटॉमिकल वो um, इस पार्ट में आएगा। ठीक है, क्लासिकल में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल आएगा। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहर से दिखता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड, मतलब एंड मतलब और लिख लीजिए। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो एक्सटर्नल, जो बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब आप आइए, जो टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो बेस्ड ऑन बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल, बाहर से जो दिखता है, और एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं, मतलब मैंने जो कहा था, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर कर लीजिए, सेलुलर स्ट्रक्चर, कुछ भी। साइटो मतलब सेल हो गया। ठीक है, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और लिख सकते हैं कि उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे वो डेवलप कर, तो डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन
और क्या कर सकते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्म, और क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ये भी इंपॉर्टेंट, इसके आधार पे भी किया जा सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द टू टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब जो सिस्टमैटिक्स हो गए, सिस्टमैटिक में आते हैं। सिस्टेमैटिक्स, ये रेड पेन से लिखते हैं, लिखिए सिस्टेमैटिक्स। अच्छा, बोल सकते हैं ये जो सिस्टमैटिक जो टर्म है ये कहाँ से आया है? तो डिराइव फ्रॉम, लिखिए डिराइव फ्रॉम द वर्ड सिस्टेमा, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टेमा। सिस्टमा मतलब, सिस्टमा मतलब है सिस्टेमिक अरेंजमेंट, ठीक है। एक सिस्टम में उसको अरेंज करना, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सारे हैं उसको एक सिस्टम में अरेंज करना, ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पस और एनीथिंग, ठीक है। तो ये एक हो गया। और प्रोपोज्ड बाई साइंटिस्ट का नेम तो आपको पता ही होगा, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, ओके। अच्छा, अब जो बुक का नाम, इनका जो बुक का नाम वो भी आपको पता ही होगा। बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी, NETURAE, यह है बुक का नाम, ओके। अच्छा, दो चीजें अब जरा डिफरेंशिएट कीजिए। एक हुआ टैक्सोनॉमी, आपने पढ़ा है पिछले स्लाइड में ही, ठीक है, टैक्सोनॉमी, ठीक है। और एक चीज है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी को थोड़ा लिख लेते हैं जो पढ़ा है हमने। अच्छा, उसका स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन है कैरेक्टराइजेशन, ठीक ना, कैरेक्टराइजेशन, जो कि पहले हम नोट डाउन करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफिकेशन, प्रीवियस जो डेटा है उससे हम मैच करके देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ओके। तीसरा स्टेप क्या होगा? क्लासिफिकेशन, उसको एक क्लास में रखते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। और लास्ट जो स्टेप है वो है नोमेनक्लेचर, जो साइंटिफिक नेम होता है, नोमेनक्लेचर, उसको नाम देना, ठीक है। ये एक दो तीन चार, चार स्टेप होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, पता है सभी को। फाइलोजेनी क्या चीज होता है? फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब, लिखिए, फाइलोजेनी मतलब स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी, evolutionary relationship between between
बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कर दीजिए, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी। अच्छा, सिस्टोनॉमिक्स, सिस्टेमैटिक्स मीन्स आप लिख सकते हैं कि, रेड पेन से लिखता हूँ, अच्छा होगा, systematics equals to taxonomy plus phylogeny। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक मैंने क्या बोला? सिस्टमेटिक मैंने बोला कि इसको जो अरेंजमेंट करना प्रॉपर तरीके से, तो अरेंजमेंट कैसे होगा? टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब ये पूरा स्टडी करना। स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? मुझे टैक्सोनॉमी चाहिए, मुझे नाम चाहिए। मैंने ये जो स्टेप किया, ये जो पूरा स्टडी है, इंटायर जो स्टडी है, इसको फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी जो काम करना और जो स्टडी करना, दोनों को एक साथ हम कहते हैं सिस्टमेटिक्स, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका जो टैक्सोनॉमी से ही, जो टैक्सोनॉमी जो कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। कैटेगरीज जरा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, चलिए आइए। मतलब क्या है कि ये लाइन एसेट्स रीजन में था एक बार, कौन सा ईयर में था, एक बार था कि जो ईच स्टेप, ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन, इन क्लासिफिकेशन represents a rank और कैटेगरी बोल सकते हैं, कैटेगरी called टैक्सोनोमिक कैटेगरी। समझ में आया आपको? जो कैटेगरीज हम लिख लेते हैं, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से लेके। स्टार्टिंग है आपका किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइलम, ठीक है, और डिवीजन। नेक्स्ट है आपका क्लास, नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट फैमिली, नेक्स्ट genus, and next the last is species। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स भी याद रख सकते हो, ठीक है। लिख दूँ कुछ ट्रिक्स, पता होगा आपको। कैमरा हिल गया, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स लिख देता हूँ जो मुझे याद है अभी। बहुत सारे ट्रिक्स है अभी, मुझे याद नहीं आ रहा है, दो तीन ही बस याद आ रहे हैं। तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। मैं एक लाइन लिखता हूँ, ये सबसे पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा, जो लाइन है, हाँ याद आ गया। ओके, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड
सरफेस, ठीक है। एक ये हो गया, ये एक ट्रिक हो गया, ठीक है। सभी का फर्स्ट जो लेटर है, KPCOFGS, आप ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, एक और लिखता हूँ, ये भी मुझे याद है अभी। ओके, 2। कल पार्टी चलेंगे, और फिर ग्रुप स्टडी, और फिर अच्छा, फिर ग्रुप स्टडी, ठीक है। KPCOFG, ठीक है। ये भी इजी है, ठीक है ना। अच्छा, और एक क्या था पॉट में, अच्छा, कीप पॉट क्लीन, यस, याद आ गया। कीप पॉट क्लीन, और और फैमिली गेट सिक, ठीक है। बस, बहुत हो गया, 3 ही सही है, ठीक है। 3 ही काफी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, एक के बाद एक, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद जेनस, इसके बाद स्पीसीज, इसके बाद एक, बट एक के बाद एक, ठीक है। ये ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार। ओके, तो इस चीज को जो बोलते हैं ना, इस चीज को, इस जो कैटेगरी को एक साथ, जो सीरीज को एक साथ बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। मैं वो यहाँ पर तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की को देख लेते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, चलिए लिखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये जो किंगडम टू स्पीसीज मैंने लिखा, के, लिख लेते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज, ठीक है। ये जो ऑर्डर, इसका असेंडिंग ऑर्डर, स्पीसीज टू किंगडम, इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो लिखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ taxonomic categories from species to kingdom, okay, is called taxonomic hierarchy। मतलब स्पीसीज से लेकर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम तक ये जो असेंडिंग ऑर्डर है, इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, आप देख लीजिए जे, अच्छा, एक एग्जांपल लेकर देख लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल मतलब आप ले लीजिए क्लास, एक क्लास ले लीजिए आप। क्लास मतलब आपने लिया,
कौन सा क्लास ले? मैमालिया। मैमालिया लेते हैं, इजी लेते हैं, ठीक है, मैमालिया। तो मैमालिया, मैमालिया ले लिया। मैमालिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? हम आते हैं, ह्यूमन आते हैं, अच्छा हॉर्स, घोड़ा आते हैं, अच्छा व्हेल, व्हेल भी आते हैं। अच्छा आप बोलिए एक बार, ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स के नाम मैंने लिखा, तो ये ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलरिटी है वो कम है कि ज़्यादा है एज कंपेयर टू? अगर मैं एकदम नीचे चला जाऊँ, स्पीसीज, स्पीसीज जेनस के, जेनस में आ जाता हूँ, जेनस के आप ले लीजिए पैंथेरा, लिखा है एक स्लाइड में, आगे वाला एक स्लाइड में लिखा हुआ है पैंथेरा। पैंथेरा का मतलब, पैंथेरा के अंदर आप आ जाइए लायन, और क्या था, टाइगर था, और एक था लिपर्ड। आप एक बार बोलिए कि जीनस के अंदर और क्लास के अंदर, इन बिटवीन जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनमें कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम? मतलब लायन, टाइगर, लिपर्ड, ये तीनों सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, या ह्यूमन और सोल, ये तीनों? देखिए, ये तीनों मोर सिमिलर कैरेक्टर्स कंपेयर टू दिस, ठीक है, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स, है कि नहीं? है ना? इसीलिए एक ही जीनस के अंदर तीन स्पीसीज, ठीक है, और ये तीनों के अंदर लेस सिमिलर कैरेक्टर्स, लेस सिमिलर कैरेक्टर्स, ओके। तो इसीलिए आप जब ऊपर से नीचे, अच्छा नीचे से ऊपर मान लीजिए, आप जब नीचे से ऊपर जाओगे इस सीरीज के, इस सीरीज के, ठीक है ना, नीचे से ऊपर जाओगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स ले लीजिए, ठीक है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर आप नीचे से ऊपर जाओ, क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो उल्टा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, ओके। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, मैं ये थोड़ा थोड़ा देता हूँ, रुकिए, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, ठीक है, इस स्लाइड में स्पेस बहुत कम है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ओके। देखिए, जीनस के अंदर, जीनस के अंदर वाइट ही ठीक है। अच्छा, हेडिंग दे देते हैं जीनस, ओके। जीनस मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। लिखिए, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सही है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ओके। लिखिए, तो पैंथेरा का तीनों ले लीजिए, ठीक है, पैंथेरा लियो क्या होगा?
लायन, पैंथेरा टाइग्रिस क्या होगा? टाइगर। और पैंथेरा पर्डस कहा था, क्या हुआ? क्या होगा, क्या होगा? लिपर्ड। लिपर्ड। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, और एक ले लीजिए, सोलानम। ये भी मैंने कहा था अभी, टमाटर, बैंगन, आलू। ठीक है, उस जीनस का नाम है सोलानम। सोलानम। ठीक है, सोलानम के अंदर तीन कर लीजिए। ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम मतलब आलू, पोटैटो। ठीक है। और एक क्या था? लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम। रिवीजन हो रहा है ना ठीक से? ऐसे रिवीजन करना है, ठीक है। लाइकोपर्सिकम मतलब टमाटर, टोमेटो। और एक क्या लिखा था? ब्रिंजल लिखा था ना? मेलंजना। मेलोंजेना मतलब ब्रिंजल, बैंगन। ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, कुत्ता बिल्ली ऐसा कुछ ले लीजिए। ठीक है, कैनिस। कैनिस ले लीजिए। ठीक है, कैनिस अच्छा होगा। कैनिस, नाइस, कैनिस। फर्स्ट डॉग ले लीजिए कैनिस का। कैनिस डॉग का होगा फैमिली, फैमिली, फैमिलियरी, मतलब डॉग। ठीक है। वुल्फ ले लीजिए। वुल्फ मतलब लूपस। ठीक है, लूपस मतलब वुल्फ। सिमिलर टाइप का है, दिखने में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सेम टाइप का है। अच्छा, एक और ले लीजिए, जैकल। ठीक है, ओडियस। ओडियस, दिस इज जैकल। Wolf and jackal are not same. Okay, both are different. Okay, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। नेक्स्ट आप आ जाइए, जीनस के आगे क्या था? फैमिली। फैमिली में आ जाइए, लिखिए फैमिली। फैमिली। ठीक है, फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ जेनस। लिख देता हूँ फिर से, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस लिखा था, रिलेटेड जेनस। ओके, जेनेडा भी कह सकते हैं। ठीक है, जेनस को जेनेडा भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। अच्छा, ऐसे लिखते हैं जीनस और फैमिली, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जीनस, जीनस और अच्छा लिखते हैं फैमिली। किस जीनस का क्या फैमिली होगा? अच्छा, पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा और फेलिस। फेलिस के अंदर क्या क्या आता है? फेलिस के अंदर कैट का टॉपिक जो भी है। ठीक है, कैट, कैट आते हैं। और पैंथेरा में क्या आते हैं? पैंथेरा में आते हैं लायन। ओके, लायन मतलब लायन होगा, टाइगर होगा, लिपर्ड होगा। ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। और ये कौन से फैमिली में आते हैं? फैमिली इज द कैट फैमिली। अच्छा, ये ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों, ये कैट फैमिली, कैट फैमिली होता है फेलिडी।
फेलिडी, दिस इज, इसको कैट फैमिली भी कहा जाता है। अच्छा, कैनिस, सॉरी, कैनिस, कैनिस मतलब डॉग। ओके, बहुत सारे हैं, तो आप बस लिख लीजिए डॉग फैमिली मतलब क्या है। डॉग फैमिली मतलब कैनिडी, ठीक है, कैनिडी, इट इज डॉग फैमिली। डॉग का भी तो बहुत जीनस और स्पीसीज होता है ना, बहुत से डॉग होते हैं। हस्की हो गया, रिट्रीवर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, बहुत सारे होते हैं। डोबरमैन, एल्सेशियन, जर्मन शेफर्ड, बहुत से होते हैं, ठीक है। और प्लांट का लिख लीजिए, प्लांट का जो मैंने कहा सोलानम लिख लीजिए, सोलानम, सोलानम, और लिख लीजिए डाटूडा, डाटूडा, और एक लिख लीजिए पिटूनिया, पिटूनिया। इन तीनों को कौन से फैमिली के अंदर रखा जाता है? इन तीनों को रखा जाता है सोलानेसी के अंदर, सोलानेसी, एन ए सी ई ए ई, ठीक है। और और कुछ लिखे, और एक लिख लीजिए मैंजीफेरा लिख लीजिए, मैंजीफेरा, आम आम, ठीक है ना। मैंजीफेरा को रखते हैं एना कर्डिसी, सी ई ए ई, ये नाम है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस की है कि लास्ट में, सभी के लास्ट में ए ए ए ए, मतलब ये जो फैमिली है ना, फैमिली का जो सफिक्स, नेम का जो सफिक्स आएगा, सफिक्स में सभी के ए ई आएगा, ठीक है, ये नोटिस कीजिएगा। ओके, सफिक्स ए ई आएगा फैमिली का। नेक्स्ट आइए आप ऑर्डर पे, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास। तो अभी आप आइए, सॉरी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, लिख लीजिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, लिख लीजिए थोड़ा कुछ फैमिली लिखिए, ऑर्डर लिखिए, ठीक है। अच्छा, सोलानेसी, अभी अभी कहा सोलानेसी, सी ई ए ई, ओके, सोलानेसी। और अच्छा, इसको हम रख सकते हैं दोनों को ही। ये आपको पता है क्या? स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो, कौन बोल रहे? पॉलीमोनियल्स, ये जो ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, इस ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। मतलब ये फ्लोरल कैरेक्टर दिखाता है, फ्लोरल कैरेक्टर, ठीक है, पॉलीमोनियल्स। तो इसके बाद में मतलब लास्ट में क्या है? सफिक्स में एल्स, मतलब इसका जो सफिक्स है ना,
इसका सफिक्स क्या है? एल्स। सभी के लास्ट में एल्स आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और भी देख लीजिए। फेलिडी कैनेडी का देख लीजिए। फेलिडी मतलब जो कैट फैमिली था, फेलिडी। एंड डॉग फैमिली का क्या था? कैनिडी। कैनिडी। इनका ऑर्डर क्या आएगा? इनका जो ऑर्डर आएगा वो है कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा। कार्निवोरा, कार्नी मतलब है कैनाइन। कैनाइन जो टीथ होता है ना, कुत्ता या बिल्ली का क्या होता है? जो कैनाइन मतलब ये वाला जो दोनों टीथ होता है, ये वाला लंबा होता है। इन्हीं कार्निवोरस एनिमल। ठीक है, शेर हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, कुछ भी। ठीक है, वो टीथ का साइज थोड़ा लंबा होता है। एनाकार्डिएसी अभी যদি कहे तो एनाकार्डिएसी। ओके, एनाकार्डिएसी का हो गया सैपिंडल्स। ओके, देखिए लास्ट में एलियस, ये अलग सा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ए एल ई एस ये सफिक्स ऐड होगा। ओके, ऑर्डर हो गया। इसके बाद, इसके बाद क्लास। क्लास लिखिए कि क्लास है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर लिखिए कुछ, और यहां पर उसका क्लास लिख लीजिए। ऑर्डर मतलब पॉलीमोनियल्स लिख लीजिए, पॉलीमोनियल्स। ओके, पॉलीमोनियल्स, और लिख लीजिए सैपिंडल्स। सैपिंडल्स। ओके, इसका क्लास क्या होगा? क्लास होगा डाइकॉटिलेडनी, मतलब डाइकॉट है तो डाइकॉटिलेडनी, ए ई। ओके, एंड एनिमल्स का लिख लीजिए, प्राइमाटा लिख लीजिए, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। इनका क्या होगा? इनका होगा मैमलिया। मैमलिया क्लास मैंने बोला, ह्यूमन हॉर्स व्हेल का जो मैमलिया। ठीक है, इसके अंदर काउज, कैट, डॉग्स ये आएंगे। और इनके अंदर प्राइमाटा के अंदर आप लिख सकते हैं गोरिल्ला लिख सकते हैं। ठीक है, गोरिल्ला लिख सकते हैं, मंकी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमाटा के अंदर आता है। ठीक है, तो अदर एग्जांपल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेप्टिलिया लिख सकते हैं। ठीक है, रेप्टिलिया, एविस। ठीक है, एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप आइए फाइलम के अंदर। फाइलम, व्हाट इज फाइलम? फाइलम मतलब सेम टाइप। फाइलम, फाइलम, और इसे डिवीजन भी कहा जाता है। फाइलम फॉर प्लांट्स, पी फॉर फाइलम, पी फॉर प्लांट्स, याद रखिएगा। और डिवीजन मतलब फॉर एनिमल्स। सीरीज पूरा एकदम सेम रहेगा, मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की एकदम सेम रहेगा। प्लांट्स के लिए फाइलम होगा,
और एनिमल्स के लिए डिवीजन होगा, यही चेंज बस, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, तो फाइलम मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो क्लास देखिए, और फाइलम और डिवीजन देखिए, ठीक है। क्लास के अंदर आप लिख लीजिए डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी। एंड लिख लीजिए मोनोकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी, ठीक है। इन दोनों को हम कह सकते हैं, मतलब फाइलम हम कह सकते हैं कि आम, मैंने एक चीज गलत कहा क्या? फाइलम नहीं, ये तो डिवीजन होगा। ओहो, मैंने गलत कहा। फाइलम मतलब एनिमल्स होगा, फाइलम मतलब एनिमल्स होगा, एंड डिवीजन मतलब प्लांट्स होगा, ठीक है। फाइलम मतलब एनिमल्स, ठीक है ना, इसीलिए मुझे गड़बड़ लगा कि क्या हुआ। हाँ हाँ, उल्टा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पी से पी नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, ओके। तो एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म ई, दिस इज डिवीजन, एंड दिस इज एंजियोस्पर्मी मतलब दिस इज फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर, फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। एंड दिस इज एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एविस ले लीजिए, मैमलिया ले लीजिए, ठीक है। ये सभी को आप रख सकते हैं कॉर्डाटा फाइलम में। ये फाइलम क्योंकि ये एनिमल्स के लिए है, ठीक है। तो कॉर्डाटा ये हो गया फाइलम में, ठीक है। तो ये हो गया फाइलम और डिवीजन, ओके। नेक्स्ट, लास्ट में आते हैं किंगडम। किंगडम क्या है? लास्ट, किंगडम, किंगडम मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और प्लांट्स के लिए डिवीजन, ठीक है। एंड दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी लिख लीजिए कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दो ही किंगडम है, बस दो ही किंगडम है। एक किंगडम हो गया किंगडम प्लांटी, और दूसरा किंगडम हो गया एनिमलिया। बस दो ही किंगडम आते हैं, इसके अंदर ही सब कुछ है, ओके। तो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द चैप्टर। आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर सीइंग द वीडियो। जो भी चीज़ें क्लियर अभी तक नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर देने का, okay? और लास्ट में आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, तो खत्म।
अच्छा, ये जो चार्ट है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, आप ज़रूर देखिएगा। ये जो चार्ट है, इस चार्ट का जो रेट ले लेता हूँ, ये चार्ट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इस चार्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, होमोसैपियंस, जेनस होमो, फैमिली होमो, होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमलिया, कॉर्डर। ठीक है, ऐसे मुस्का, मुसीडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, एंड फाइलम इज और डिवीजन इज आर्थ्रोपोडा। ऐसे मैंगो व्हीट का भी दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत, और पिछले वाले जो नीट एग्जाम था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चंस कर लीजिए और खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी इज ड्यू टू ऑर्डर, होम्योस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, एडेप्टेशन। क्यों होता है? मेटाबॉलिज्म, सम 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 ऑफ टोटल, तो लिखा था मैंने। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट मुझे आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या स्टेप थे? फर्स्ट क्या स्टेप था? लास्ट क्या था? नोमेनक्लेचर, उसके आगे क्लासिफिकेशन, उसके आगे आइडेंटिफिकेशन, एंड उसके आगे कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन यहां पर नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द बर्ड्स टैक्सोनॉमी रिप्रेजेंट, बर्ड मतलब कौन से टैक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है? बर्ड मतलब कौन से टैक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है? ये होगा क्लास, एविस। ओके, क्लास होगा। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू, क्यों ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है? उसका मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, उसका मेन पर्पस होता है कि लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, ये तो सही। लोकेट, नो नो नो, ये तो नहीं होगा। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स अमोंग द ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये तो होगा। स्टडी इवोल्यूशन, हाँ स्टडी तो होगा। बोथ बी एन सी होगा, बोथ। ओके, नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, which statement is incorrect? Naming is only possible when the organism is described correctly. पहले तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर तो नेमिंग करना पड़ेगा। तो ये तो सही है, ये तो सही है। साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन आईसीडीएन, हाँ ये भी सही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम टाइम, डिस्क्रिप्शन सेम टाइम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ये भी तो, सी भी तो सही लग रहा है। हाँ ये तो सही है, सही है। enable the people to arrive the same name, should enable arrive the same name, हाँ सही है। category denotes rank and these categories rank are merely morphological, no 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 no, merely morphological, no, this is incorrect, this is incorrect। okay, next, housefly belongs to family, हाउसफ्लाई कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? मुसेडी आपने पढ़ा अभी, ठीक है।
चार्ट में था, ठीक है। नेक्स्ट, which set of organisms reproduce by asexual spores of reproduction fragmentation, लिखा था मैंने एकदम फर्स्ट में, ठीक है ना। अमीबा, फंगी, आर्थ्रोम, आर्थ्रोम तो नहीं है, आर्थ्रोम होगा क्या, नहीं, आर्थ्रोम नहीं होगा, आर्थ्रोम नहीं होगा। बैक्टीरिया होगा, नहीं होगा, फिशन से होता है, आर्थ्रोम तो नहीं होगा। फंगी होगा, एमीबा नहीं होगा, फंगी होगा, यहाँ पर फंगी होगा, हाइड्रा बार्डिंग से होता है, फंगी नहीं, फंगी होगा, फंगी होगा, फंगी होगा, एमीबा नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, फिशन से होता है। तो फंगी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम मोसिस, दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, फैमिली, ऑर्डर, क्लास ऑफ हाउस फ्लाई, उस चार्ट में था, उस चार्ट में था, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास, क्या होगा, मोसेडी होगा, फैमिली, डिप्टेरा एंड इंसेक्टा, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्लास, क्लास इंसेक्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, देखिए। तो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम विल डिक्रीज, विल डिक्रीज, विल डिक्रीज होगा ना। मैंने जो दिया था, जो प्राइमेटा का, प्राइमेटा नहीं, मैमलिया दिया था क्लास के अंदर, मैमलिया दिया था, और स्पीसीज और जीनस के अंदर मैंने दिया था पैंथेरा, पैंथेरा में दिया था लायन, टाइगर एंड लिपर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर, कैरेक्टरिस्टिक्स मोड है, और यहाँ पर लेस है, ह्यूमन, व्हेल, और क्या दिया था एक, तो उसमें लेस है, हॉर्स, ह्यूमन, हॉर्स और व्हेल, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम है ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, which is essential, which is essential is the prime source of taxonomic studies of plants and animals, which is essential, इनमें से कौन सा एसेंशियल है, आइडेंटिफिकेशन, हाँ इसमें तो ठीक है, नोमेनक्लेचर ये भी ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, पहले तो मुझे कलेक्शन करना पड़ेगा, अगर मुझे कलेक्शन, सोर्स, क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, सोर्स, सोर्स मतलब मुझे स्पेसिमेन, मुझे स्पेसिमेन चाहिए, स्पेसिमेन ही सोर्स है, तो स्पेसिमेन अगर मुझे नहीं मिले तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा, आइडेंटिफिकेशन मैं कैसे करूंगा, और कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना। द टर्म सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू, लिखा था मैंने, इस सिस्टमेटिक्स मतलब क्या, identification and study of organ systems, identification and preservation of plants and animals, diversity, ये तो नहीं होगा, identification preservation तो नहीं होगा, identification study organ system भी नहीं होगा, diversity, हाँ diversity and their relationship, मतलब मैंने systematics में कहा था systematics equals to taxonomy प्लस फाइलोजेनी, मतलब यही होगा, यही मतलब है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, ठीक है। और स्टडी ऑफ हैबिटेट्स, हैबिटेट्स तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ओह खत्म। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, और कुछ डाउट हो तो कमेंट, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू।